चलिए दोस्तों, हम जो है क्लास 9 करा दिए थे। आज क्लास 10 चालू करते हैं। तो क्लास 10 चालू करते हैं उससे पहले हम 9 वाला एक क्वेश्चन देते हैं। क्लास 9 वाला एक क्वेश्चन आपको कराते हैं, फिर रिपीट। तो चलिए आप क्वेश्चन लिखिएगा। चलिए क्वेश्चन ये है, क्लास 9 वाला एक क्वेश्चन हम लिखा देते हैं और ये क्लास 10 है। एक क्वेश्चन हम 9 वाला करा देते हैं, फिर रिपीट कर देते हैं। तो आप इसको बनाइए, उसके बाद हम बताते हैं। क्वेश्चन है, यदि क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि A/B बराबर C/D बराबर E/F बराबर 3/4 हो तो AM प्लस NC प्लस PE/MB प्लस ND प्लस PF बराबर भाट, ये बताना है। यानी उसका मान बताना है। तो चलिए इसको हम बताते हैं, आप ध्यान से देखिए। तो इसका हम 3 मेथड बताए थे। क्लास 9 में 3 मेथड बताए थे, इसमें भी हम 3 मेथड बताएंगे। हम उसमें भी जो है एक मेथड बोले थे कि जो शॉर्ट नियम है वो वाला आप अपनाइए और लॉन्ग नियम खाली समझिए। तो आपको फिर हम दोनों नियम बता देते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम बोल रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। हमसे पूछा है MA प्लस NC प्लस PE/MB प्लस ND प्लस PF बराबर भाट, यानी उसका मान पूछा है। तो चलिए हम इसका 3 मेथड बताते हैं। पहला मेथड देखिएगा कैसे करते हैं। फर्स्ट मेथड क्या है, देखिए हम A/B है। A/B का मतलब A अनुपात B। A/B का मतलब A अनुपात B। C/D E/F बराबर कितना है, बराबर 3/4। यानी A/B का मान भी 3/4 है, C/D के मान भी 3/4 है और E/F का मान भी 3/4 है। 3/4 है। कारण देखिए ना, ये सभी आपस में क्या है, बराबर है। तो जो मान A/B का होगा, जो मान C/D का होगा, आज जो वही मान क्या होगा, E/F का होगा। क्यों, आपस में बराबर है। तो चलिए हम यहाँ हल कर रहे हैं। तो देखिए, यानी शॉर्ट में हम बोले तो ऐसे बोल सकते हैं ACE का मान कितना, 3। आप ऐसे भी बोल सकते हैं ACE का मान 3, BDF का मान 4, ऐसे भी पकड़ सकते हैं। अब मन है तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर मन है तो हम वैसे भी आप कर सकते हैं। A/B को आप क्या लिख सकते हैं, A अनुपात B, इसको 3/4 को क्या लिख सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं। यानी A का मान 3 और B का मान 4, ऐसे भी पकड़ सकते हैं। तो चलिए हमसे जो पूछा है उसको हम हल कर लेते हैं। तो चलिए पूछा है, लिख लेते हैं हल। चलिए हम मान पुट कर देते हैं। A का मान कितना, 3, C का मान कितना, 3, E का मान भी 3, B का मान 4, D का मान 4 और F का मान भी 4। चलिए हम मान पुट कर देते हैं। A का मान कितना पुट करते हैं, 3। C का मान कितना पुट करते हैं, 3। और E का मान भी कितना पुट करते हैं, E का मान 3 पुट करते हैं। तो चलिए हम पुट कर देते हैं मान।
देखिए अब इतना हल कर दिए तो 3m प्लस 3n प्लस 3p और नीचे में आ जाएगा 2m प्लस 2n प्लस 2p। तो हम ऊपर में 3 कॉमन ले लेते हैं और नीचे में 2 कॉमन ले लेते हैं। चलिए हम कॉमन ले लेते हैं। हम 3 ऊपर में कॉमन ले लेते हैं। ऊपर में 3 3 देखिए सब में है तो 3 हम कॉमन ले लेते हैं। नीचे में 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन ले लेंगे तो m प्लस n प्लस p। नहीं तो देख लीजिए ना, इसको गुना कीजिए तो 2m अब 2n और 2p नहीं आ जाएगा, नीचे वाला वही चीज में चला आएगा कि नहीं। इसको गुना करेंगे तो वही चीज आ जाएगा। इस ऊपर में भी गुना करेंगे 3m 3n और 3p, वही ऊपर वाला चीज आ जाएगा। तो चलिए हम ही दोनों को काट देते, कट रहा है तो। यहाँ 4 लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, 2 नहीं लिखा हुआ है। यहाँ 4 लिखा हुआ है तो नीचे में 4 लिख के। ऊपर में 4 लिखा हुआ था। ए का मान, बी का मान कितना 4, डी का मान भी 4 और एफ का मान भी 4 होगा। ए का मान 3, सी का मान 3 और ई का मान 3। तो हम मान पुट कर दिए, यहाँ ए का मान पुट कर दिए, यहाँ सी का मान पुट कर दिए, यहाँ ई का मान पुट कर दिए, यहाँ बी का मान पुट कर दिए, यहाँ डी का मान पुट कर दिए, यहाँ एफ का मान पुट कर दिए। अब देखिए इसमें 3 ऊपर में 3 कॉमन आ रहा था, नीचे में 4 कॉमन आ रहा था। 3 कॉमन ले लिए थे m प्लस n प्लस पी और नीचे में 4 कॉमन ले लिए थे m प्लस n प्लस पी। अब वो दोनों से वो दोनों कट गया तो बच गया 3/4 आंसर। तो 3/4 आंसर लिख लीजिए। चलिए ये फर्स्ट मेथड हुआ। सेकेंड मेथड कैसे बता रहे हैं आप समझिए। यहाँ पर ये फर्स्ट मेथड आप उतारिए, सेकेंड मेथड देखिए। यहाँ पर देखिए जो लिखा हुआ हम लिख लेते हैं, इसको जैसे लिखा हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है। चलिए हम इतना दूर क्वेश्चन में के उतार लेते हैं। देखिए ना a बटा b का मान, a बटा b का मान कितना 3/4, c बटा d का मान भी 3/4, e बटा f का मान भी 3/4। यानी ये जब देखिए इस बना भी आपस में क्या है बराबर, तो जो मान a बटा b का मान, जो मान a बटा b का होगा वही मान c बटा d का होगा, वही मान क्या होगा e बटा f का होगा, क्योंकि लिए इस बना आपस में कुछ है बराबर है। तो चलिए दूसरा मेथड देखिए। चलिए हम लिख लेते हैं, जो लिखा हुआ है वो लिख लेते हैं। a बटा बी बराबर c बटा डी बराबर ई बटा एफ। तीन बटा चार इतना दिया हुआ, देखिए इतना प्रश्न में दिया हुआ। अभी हम कुछ किए नहीं, प्रश्न वाला उतार लिए। तो देखिए हम ऐसा कर सकते हैं कि देखिए वहां पर ऐसा क्यों करें ना, वहां एम है नीचे में भी एम है, वहां एम है नीचे में भी एन है, पी है नीचे में भी पी है। तो हम वैसा फॉर्म में लाने के लिए, यानी वैसा रूप में लाने के लिए हम ऊपर में एम से गुना कर दे, पहला में एम से गुना कर देते हैं, ऊपर नीचे एम से गुना कर देते हैं। कारण एम एम तो कट ही जाएगा तो बच जाएगा ए बटा बी ही बच जाएगा। इसमें एन से गुना कर देते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं, रेशियो में कर सकते हैं। ये नहीं कि ऊपरे में गुना किए, नीचे में भी करना पड़ेगा, रेशियो का नियम होता है। चलिए समझिए, जैसे आप समझिए यहाँ पर ए बटा बी लिखे, हमको जरूरत आ गया कि ए में एम से गुना करना है, तो इसमें एम से गुना किए तो गलत, एम से गुना कर दिए, चलिए वो हो गया वे, लेकिन ये गलत कर दिए। जब ऊपर में एम से गुना किए तो नीचे में भी एम से गुना करना पड़ेगा। समझ में आया? अब सही हुआ जाके, कारण एम एम तो कटिए जाएगा ना, तो ए बटा बी ही नहीं बचेगा। चलिए समझिए ना, इसमें हम एम से गुना कर देते हैं, ऊपर में हम एम से गुना कर देते हैं तो नीचे में भी एम से गुना करना पड़ेगा। चलिए एम से यहाँ भी गुना कर दिए, हम इसमें एन से गुना कर देते, देखिए ना एम एम कट ये जाएगा तो ए बटा बी ए ना रहेगा। चलिए इसमें एन से गुना कर देते हैं, इसमें भी एन से गुना कर देते हैं, देखिए एन एन कट जाएगा तो सी बटा डी ही रहेगा। हम ऐसा कर रहे हैं क्यों, वैसा फॉर्म में लाने के लिए। चलिए इसमें पी से गुना कर दीजिए, ऐसा इसमें पी से गुना करते हैं
तो देखिए अब बात को यहाँ पर थोड़ा सा समझिए। जब हम बताए थे 3 रेशियो आपस में बराबर है, देखिए एक रेशियो यहाँ पर, एक रेशियो यहाँ, एक रेशियो यहाँ है। जब 3 रेशियो आपस में क्या हो, बराबर हो, देखिए ना बराबर का सीन है कि नहीं। जब 3 रेशियो आपस में बराबर हो तो हम नोट में लिखाएं उसके अंश का योग और हर का योग भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो चलिए हम अंश का भी योग कर देते हैं और हर का भी योग कर देते हैं। तो देखिए अंश का योग कर दीजिए, ऊपर वाला के लेके जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, एम में बोलिए या ए एम बोलिए, बात बराबर है। गुना में आप कैसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, तो देखिए हम क्या लिखाए थे नोट में, अंश का योग और हर का योग भी आपस में बराबर होगा। देखिए इसका मान भी क्या हो जाएगा, इसका मान भी 3/4, इसका मान भी 3/4, इसका मान भी 3/4 है। देखिए ना वो तो कट ही ना जाएगा जी। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं। इसको क्या कीजिए, गुना कर दीजिए, इसको योग कर दीजिए, सॉरी यहाँ पर योग कर दीजिए। अंश, जब 3 रेशियो आपस में बराबर हो तो अंश का योग और हर का योग भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हम कर देते हैं, अंश का योग कर देते हैं और हर का योग कर देते हैं। चलिए इसको जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा, इसको लिखिए एम ए प्लस एन सी प्लस पी पी ई। अब बटा, अब देखिए अंश का योग कर दिए, अंश का योग कर दिए, तब हर का योग करेंगे। तो लिख लीजिए एम बी प्लस एन डी प्लस पी एफ। देखिए अब देखिए यहाँ पर बात समझिए। तो अभी हम नोट में क्या लिखाए थे, जब 3 रेशियो आपस में बराबर हो तो अंश का योग और हर का योग भी आपस में बराबर। तो देखिए इसके बराबर क्या है, 3/4। तो अंश का योग और हर का योग भी इसके क्या होगा, इसके बराबर होगा। तो इसके बराबर ये होगा कि नहीं होगा, चलिए, तो इसके बराबर भी, इसके बराबर, तो इसका मान देखिए, जो इसका मान होगा वही तो इसका मान होगा। तो इसका मान भी कितना आ गया, 3/4 आंसर। इसका मान भी 3/4। ऐसे भी देखिए ना, हमसे पूछा है क्या, एम ए प्लस एन सी प्लस पी ए बटा एम बी प्लस एन डी प्लस पी एफ। तो यहाँ पर देखिए ना वो भी फॉर्म में, और नेक्स्ट वीडियो में जो हम बताए थे उसमें, इससे पहले वाला वीडियो में जो बताए थे वो हम बोल दिए थे यहाँ तक ही मान देखे। तो वहाँ वो भी कोई दिक्कत ना है। यहाँ पर आओ, थोड़ा सा एक बात एक्स्ट्रा दिमाग में आपको दे दिए नॉलेज के लिए कि अंश का योगफल और हर का योगफल भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। जब 3 रेशियो आपस में बराबर हो तब। तो देखिए इसका भी मान कितना होगा, 3/4 ही होगा। जब इसका मान 3/4, तो अंश का योगफल और हर का योगफल भी आपस में बराबर होगा। तो इसका भी मान कितना होगा, 3/4 ही होगा। समझ में आ गया। लेकिन हम ना ही ऐसे बनाएंगे, समझिए, ना ही ऐसे बनाएंगे, ना ही ऐसे बनाएंगे, ना ही ऐसे बनाएंगे, समझिए। ये गलत नहीं हुआ, ये सही है, ठीक ना। हम काटे किस लिए आपको समझाते हैं, हम बोल रहे हैं ना ही ई तरीका से बनाना है, ना ही ई तरीका से बनाना है, ना ही ई तरीका का यूज करना है इतना लंबा, ना ही ई तरीका का लंबा यूज करना है कौन तरीका, तो तीसरा मेथड वाला करना है। देखिए अभी हम वो बताते हैं। तीसरा मेथड को यूज करना है, ये दोनों का यूज नहीं करना। ये गलत नहीं, ये भी सही है, लेकिन आप इतना लंबा काहे बनाते रहिएगा जब हम शॉर्ट तरीका जानबे करते हैं। तो चलिए यहाँ देखिए, तीसरा मेथड में देखिए बस क्या करना है ना, तीसरा मेथड में कुछ नहीं करना है। देखिए ए बटा बी का मान कितना, 3/4, सी बटा डी का मान भी 3/4 और ई बटा एफ का मान भी 3/4। यानी जो ए बटा बी का मान होगा वही सी बटा डी का मान होगा, क्योंकि आपस में कौची है, ई समान बराबर है। ई समान क्या है, देखिए आपस में बराबर है। तो जो मान ए बटा बी का होगा वही मान सी बटा डी का होगा, वही मान ई बटा एफ का होगा। नहीं तो ऐसे भी आप बोल सकते हैं ए सी ई का मान 3 और बी डी एफ का मान 4। तो आप देखिए यहाँ पर समझिए, इसमें देखिए ए बटा बी मौजूद है, इसमें देखिए ए बटा बी मौजूद है, इसमें ए बटा बी मौजूद है। यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ भी देखिए सी बटा डी मौजूद है, यहाँ पी बटा
सॉरी ई बटा एफ मौजूद है, तो इसका मान देखिए ए बटा बी का मान कितना है, ए बटा बी का मान 2/3, यही आंसर हो गया बस। 2 बटा सॉरी 3/4, 3/4। देखिए ना ए बटा बी का मान कितना मौजूद है, 3/4 है। 3/4 है तो 3/4, यहाँ भी देखिए ए बटा बी है, तो ए बटा बी का मान कितना 3/4। ऐसे नहीं पकड़ना है तो इससे भी पकड़ लिए, सी बटा डी का मान कितना, सी बटा डी का मान कितना है 3/4। समझ में आ गया। तो ऐसे बनाना है, ये नियम उपयोग करना है ज्यादा, ये नियम से आपको बनाना है। चलिए एक आपको मैथ देते हैं, 4 चीज इसमें पूछते हैं और चारों चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मास्टर जो है कहते हैं इतना ही बता के निकल जाता, लेकिन इसमें बहुत सारा बात जानने का रहता है। तो चलिए हम वीडियो जो है थोड़ा सा रोक करके आपको लिखते हैं क्वेश्चन, कारण देरी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो क्वेश्चन वीडियो को हम रोकते हैं, उसके बाद क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद आपको चालू करेंगे। चलिए क्वेश्चन हम लिख लिए हैं, वीडियो का थोड़ा सा रुकाए थे, कारण इतना क्वेश्चन लिखने में हमको देरी होता है, इसलिए वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाता है। तो समझिए यहाँ पर ये क्वेश्चन अगर इतना रहता ना, समझिए यहाँ पर बात को क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छठा ये इतना नहीं पूछता, तो इतना तो हम ऊपर वाला पहले क्वेश्चन बता चुके हैं। ये चारों छोड़ के, ये पांचों छोड़ के, 3 2 5 गो इधर, ये पांचों छोड़ के केवल ऊपर वाला पूछते, तो इससे पहले हम क्वेश्चन 3 4 को कराए, आप इजी से आंसर दे देते। बोलते इसका आंसर तो डायरेक्ट हम बता सकते सर 2/3 आंसर होगा, बोलिएगा कि नहीं। लेकिन इतना जो एक क्वेश्चन है और 6 चीज पूछे हैं, एक क्वेश्चन दिए और 6 चीज पूछे हैं। क्वेश्चन क्या है, यदि ए बटा बी बराबर सी बटा डी बराबर ई बटा एफ बराबर 2/3 हो, तो उसका मान बताना, पहला उसका मान बताना, दूसरा इसका मान बताना, तीसरा ये हुआ, चौथा ये हुआ, पांचवा ये और छठा ये हुआ। तो समझिएगा, पहला तो आप इजी से हम बताए थे, शॉर्ट में बताए थे कि आप लॉन्ग में 2 मेथड बताए थे, तीसरा मेथड में बोले थे ऐसे बनाना है, लॉन्ग वाला दोनों मेथड को गोली मारिए, ऐसे बोले थे। तो चलिए हम बोले थे तीसरा मेथड से बनाना, तो इसका आंसर ए बटा बी देख लेते कि ए बटा बी इसमें है, ए बटा बी है, तो इसका आंसर बोल देते 2/3 होता, आंसर सही भी है 2/3। तो चलिए यहाँ पर समझिए, लेकिन अगर यहाँ पर स्क्वायर कर देते, समझिए यहाँ, लेकिन ज्ञात कब हुआ और ज्ञात कब नहीं होगा, ये बात ध्यान देना। यहाँ भी देखिए ऊपर में पी है तो नीचे में भी पी है, यहाँ भी क्यू है तो यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी आर है तो यहाँ भी आर है, यानी जो चीज ऊपर में है, जितना कोफिशियंट ए, यहाँ देखिए ए का कोफिशियंट पूछेंगे तो पी है, तब यहाँ पर देखिए पी है तो यहाँ नीचे में भी पी है, यहाँ सी का कोफिशियंट क्यू है तो नीचे में भी क्यू है, यहाँ भी कोफिशियंट कितना है आर है, ई का कोफिशियंट आर है तो यहाँ भी आर है। तो ये क्वेश्चन ज्ञात होगा, इसका आंसर देखिए ए बटा बी है, यानी कोफिशियंट समान है तो आंसर ज्ञात होगा। और हम आगे बताते हैं बात को, अगर कोफिशियंट के जितना गुना इसमें हो ले, जिसे मान लेते इसका 2 गुना यहाँ है, 2 गुना यहाँ है तो 2 गुना इसमें, 2 गुना इसमें रहना चाहिए, यानी जो कोफिशियंट के जितना गुना पहला में होना चाहिए, दूसरा गुना जितना गुना दूसरा में होना चाहिए उतना गुना इतना होना, यानी कहने का मतलब 2 गुना है तो 2 गुना सब में रहना चाहिए, 3 गुना है तो 3 गुना सब में रहना चाहिए, 4 गुना है तो 4 गुना सब में रहना चाहिए। आप क्वेश्चन से ज्यादा समझिएगा। अगर हम ए स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर कर देते हैं तो यहाँ भी बी स्क्वायर होना चाहिए, यानी यहाँ भी सी स्क्वायर करते हैं तो नीचे में डी स्क्वायर होना चाहिए, अगर यहाँ ई स्क्वायर करते हैं तो एफ स्क्वायर होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन ज्ञात होगा, सब जगह स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो ज्ञात हो जाएगा। क्यू कर दिए सब पर, ए पर क्यू कर दिए तो बी पर क्यू कर दिए, उन्हें सी पर क्यू कर दिए तो डी पर क्यू होगा, ई पर क्यू होगा तो एफ पर, यानी क्यू भी कर दिए तो क्वेश्चन ज्ञात होगा। लेकिन बात यह है ना कि अगर यहाँ पर P पर मान लीजिए नीचे में स्क्वायर कर देते हैं, ऊपर में P है नीचे में P स्क्वायर कर देते हैं,
ऊपर में क्यू है नीचे में क्यू स्क्वायर कर देते, तो ऊपर में आर है और नीचे में आर स्क्वायर कर देते, तो ये क्वेश्चन ज्ञात नहीं होता, ये क्वेश्चन ज्ञात नहीं होता। कारण देखिए ना, कोफिशिएंट ऊपर में पी था, इसमें क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए, इसलिए ज्ञात नहीं होना चाहिए, ज्ञात नहीं होगा। तो चलिए आप क्वेश्चन जो जो हम बातियाँ बताएं आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, तो ये क्वेश्चन ज़्यादा हल होगा। लेकिन यहाँ पर हम स्क्वायर कर देते हैं, ए पर स्क्वायर कर देते हैं, बी पर भी स्क्वायर है, ए पर जितना कोफिशिएंट पर स्क्वायर रहेगा, कोफिशिएंट पर नहीं, कोफिशिएंट पर अगर स्क्वायर कर देंगे तो ज्ञात क्वेश्चन नहीं होगा। कोफिशिएंट पर स्क्वायर कर दे, क्यू कर दे, ज्ञात क्वेश्चन नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना, ये बात ध्यान में रखिए। लेकिन ए पर स्क्वायर कर दिए और बी पर भी स्क्वायर है, उन्हें सी पर स्क्वायर है, यहाँ डी पर स्क्वायर, यहाँ ई पर स्क्वायर, एफ पर स्क्वायर, तो ये क्वेश्चन ज्ञात होगा। स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर कर देंगे, क्यू रहेगा तो हम भी क्यू कर देंगे। समझ में आ रहा है ना। तो चलिए यहाँ पर बात को समझिए। लाइन कट गया जी, रुकिए। लाइन कट गया है, हो सकता है तो वीडियो सही से नहीं आएगा। हम वीडियो को रोकते हैं, फिर चालू करेंगे, लाइन आएगा तब। चलिए फिर से हम बताते हैं एक बात। आप एक बार हम बता चुके हैं, लेकिन हम फिर से रिपीट कर देते हैं। देखिए क्या हम बोले थे ना, अगर क्वेश्चन जो है ये पहला तक पूछता, मान लेते कि क्वेश्चन यहाँ तक रहता, इससे पहले हम वीडियो में बता दिए, हम मान लेते कि इस वन क्वेश्चन हम नहीं पूछे, एक क्वेश्चन है हम 6 चीज पूछे हैं, यानी एक क्वेश्चन दिए और 6 चीज हम क्या किए, पूछे हैं। तो यहाँ देखिए अगर क्वेश्चन इतना ही तक रहता तो आप इससे पहले हम वीडियो में, इससे पहले इससे आगे जो हम मैथ बताएं, वीडियो नहीं, इससे पहले जो मैथ बताएं वो यही चीज हम पूछे थे। अगर पहला पूछ देता कि बताइए इतना का आंसर क्या होगा, तो आप आसानी से बता देते। अगर इतना चीज नहीं पूछता, इसके नीचे जो लिखा हुआ है इतना चीज नहीं पूछता, ये क्वेश्चन है और ये पूछा है कि इसका मान बताइए, तो देखिए समझिएगा। अगर इतना नहीं पूछता तो हम क्या करते हैं, यही वाला भी बताएंगे, ये वाला भी बताएंगे, लेकिन ध्यान देखिए, इसे सुनिए। देखिए यदि ए बटा बी बराबर सी बटा डी बराबर ई बटा एफ बराबर 2/3 है, यानी ए बटा बी का मान भी 2/3 है, सी बटा डी का मान भी 2/3 है और ई बटा एफ का मान भी 2/3 है। कारण देखिए ना, ये आपस में इस वन को चाहिए बराबर है, तो जो मान ए बटा बी का होगा वही मान सी बटा डी का होगा, वही मान की होगा ई बटा एफ का होगा। कारण आपस में क्या है, सभी बराबर है, तो वही मान होगा उसका भी, जो मान ए बटा बी का होगा वही मान सी बटा डी का होगा, वही मान ई बटा एफ का होगा। नहीं तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं ए सी ई का मान कितना 2, बी डी एफ का मान 3। तो चलिए यहाँ पर गौर से समझिएगा, ये बात आपको गौर से सुनना पड़ेगा भाई। देखिए यहाँ पर क्या बात बता रहे हैं ना, अगर पहला क्वेश्चन पूछता ना, ये खाली पूछता तो हम आसानी से आंसर दे देते, इतना नहीं पूछता तो ये वाला खाली पूछता तो आसानी से आंसर दे देते। लेकिन बात है कि हमसे ये क्वेश्चन भी पूछा, तो चलिए बात को समझिए। अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछता तो देखिए ये तो आंसर ज्ञात होगा, क्यों ज्ञात होगा ये समझिए। कुछ नहीं तो देखिए ए पर पावर कितना है, ए पर पावर कितना है, कुछ नहीं तो 1, बी पर भी पावर 1, सी पर पावर कितना, कुछ नहीं तो 1, डी पर पावर 1, ई पर पावर कितना, कुछ नहीं तो 1, और एफ पर पावर कुछ नहीं तो 1। यानी कहने का मतलब जो पावर ऊपर में, जो पावर नीचे में, जो पावर ऊपर में, जो पावर नीचे में, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ स्क्वायर कर देता, यहाँ भी स्क्वायर रहता, ए पर बी स्क्वायर रहता, ए स्क्वायर रहता, यहाँ नीचे में भी बी स्क्वायर रहता, तो क्वेश्चन ज्ञात होता। लेकिन यहाँ भी रहना चाहिए सी स्क्वायर और डी स्क्वायर, ई स्क्वायर और एफ स्क्वायर, नीचे में सब पर रहना चाहिए। यानी कहने का मतलब जो पावर ऊपर में है वही पावर नीचे में सेम होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना आपको, जो पावर ऊपर, यानी क्यू है, एक क्यू है तो नीचे में बी क्यू रहना चाहिए, ऊपर में सी क्यू, नीचे में डी क्यू, ऊपर में ई क्यू और नीचे में एफ क्यू, तो ये क्वेश्चन ज्ञात हो जाता। यानी स्क्वायर रहता तो हम स्क्वायर करते, क्यू रहता तो क्यू करते। लेकिन जितना पावर ऊपर में होना चाहिए, सभी पर रहना चाहिए, ये बात ये ध्यान में रहना चाहिए, सभी पर होना चाहिए। तो जो पावर ऊपर में सभी पर है वही पावर नीचे में सभी पर रहना चाहिए। तो किस पर, कोफिशिएंट के बात नहीं बता रहे हैं, कोफिशिएंट पर नहीं,
यहाँ पर ए का मान ए को बोल रहे हैं, ठीक ना, ए को बोले ए का कोफिशिएंट कितना है पी, और यहाँ सी का कोफिशिएंट कितना है क्यू, और ई का कोफिशिएंट आर। तो कोफिशिएंट का भी हम बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं यहाँ ए सी ई बी डी और एफ का बात कर रहे हैं, ठीक ना। अभी कोफिशिएंट का चर्चा नहीं कर रहे हैं, कोफिशिएंट की भी चर्चा करेंगे। तो जो पावर ऊपर में होना चाहिए ए सी ई पर, वही पावर क्या होना चाहिए नीचे पर होगा, तो क्वेश्चन ज्ञात होगा। बिल्कुल स्क्वायर रहे क्यू रहे कुछ भी रहे तो क्वेश्चन ज्ञात होगा। अब बात ध्यान में सुनिएगा। अब मान लेते हैं यहाँ पर ए का कोफिशिएंट कितना, अब पी है तो पी के अब बात कर रहे हैं, ए का कोफिशिएंट कितना पी, तो ऊपर में मान लेते हैं पी है और नीचे में पी स्क्वायर कर देता, ऊपर में पी है और नीचे में पी स्क्वायर कर देता, तो क्वेश्चन ज्ञात नहीं होता। क्वेश्चन क्या होता, ज्ञात नहीं होता। मान लेते हैं यहाँ पर पी स्क्वायर कर, यहाँ पर पी है ऊपर में पी है, पी स्क्वायर कर देता, तो ये क्वेश्चन ज्ञात नहीं होता। बिल्कुल यहाँ पर कुछ नहीं तो पावर 1 क्यू पर पावर 1 कुछ नहीं, तो यहाँ पर क्यू पर पावर 1, यहाँ आर पर पावर 1 आर पर पावर 1, यानी कहने का मतलब वो दोनों के सेम छोड़ देता है, यहाँ पर स्क्वायर खाली कर देता, तो क्वेश्चन ज्ञात नहीं होता। अगर मान लेते कि यहाँ पावर 3 कर देता, कोफिशिएंट के बात बता रहे हैं, अब कोफिशिएंट पर पावर 3 कर देता, इस पर भी पावर 3 कर देता, इस पर भी पावर 3 कर देता, ऊपर में भी पावर 3 नीचे में भी पावर 3, ऊपर में पावर 3 यहाँ पर कोफिशिएंट पर आर पर पावर स्क्वायर कर देता, तो ये क्वेश्चन ज्ञात नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन ज्ञात नहीं होगा। यानी कोफिशिएंट पर ऊपर कुछ रहेगा स्क्वायर क्यू कर देगा, तो ये क्वेश्चन ज्ञात नहीं होगा। और एक बात आप ध्यान सुनिए, तीसरा बात सुनिए ध्यान से, ऊपर का कोफिशिएंट जितना गुना नीचे किया है, जैसे मान लेते हैं कोफिशिएंट मान लेते हैं कुछ भी हो, मान लेते हैं 2 हो, तो जितना 2 ऊपर में है तो 2 नीचे में भी रहना चाहिए, 2 ऊपर में हो तो 2 नीचे में रहना चाहिए। अगर 2 नीचे में नहीं है तो उसका गुणनांक होना चाहिए। गुणनांक का मतलब समझे, जैसे पूछेंगे 2 का गुणनांक बोलिए, तो 2 2 दूनी 4 2 दूनी 4 4 दूनी ऐसे कीजिएगा, 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 ऐसे करके समझे। गुणनांक का मतलब जैसे 4 का पूछेंगे 4 4 से करिए, 4 4 दूनी 8 4 3 12, यानी वही होता है गुणनांक। समझ में आ रहा है, तो गुणनांक इन्फिनाइट तक होता है, इसका कोई मान ही नहीं। वो पूछेंगे तो कोई पूछेगा तो बोलिएगा इसका कोई लास्ट नहीं है। यानी बोलेंगे जैसे यहाँ पर मान लेते पी है तो नीचे इसका 2 गुना कर दिया तो 2p होगा, तो यहाँ भी q का, यहाँ सी का कोफिशिएंट कितना q है, तो q का भी नीचे 2 गुना रहना चाहिए, ये नहीं कि इसका 3 गुना कर दिया तो ये फिर ज्ञात नहीं होगा। इसका भी 2 गुना करता तो ज्ञात हो जाता, इसका भी आर का भी 2 गुना करता नीचे। यानी कहने का मतलब है ना, जो कोफिशिएंट का जितना गुना ऊपर में किया वो उतना गुना नीचे में भी होना चाहिए, सभ्य में। ये नहीं कि 2 गो में हुआ 1 गो में हुआ, ये नहीं, सभ्य में होना चाहिए। मान लेते हैं 7 गुना किया तो 7 गुना सब में होना चाहिए नीचे में कोफिशिएंट का उसका में। समझ में आ रहा है, तो आप क्वेश्चन से ज़्यादा समझिएगा, इतना बात आप नॉलेज में रखिए। चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। अगर पहला के आंसर पूछता तो आप क्या बोलते हैं, हम शॉर्ट तरीका बताए थे। इससे पहले के जो है क्वेश्चन में हम बोले थे कि आपको ऐसे बनाना है, 3 मेथड बताए थे, 3 मेथड बताए थे, उसमें तीसरा हम बोले थे कि आप ऐसे बनाइए, उसमें डबल टिक मार दिए थे। तो चलिए देखिए, ए बटा बी का मान, आप नहीं तो आप मान पुट करके भी बना सकते हैं। ए का मान कितना पुट कीजिएगा 2, और बी का मान कितना 3 पुट कीजिएगा, सी का मान 2 पुट कीजिएगा, डी का मान 3 पुट कीजिएगा, आर का मान ई का मान 2 पुट कीजिएगा, और एफ का मान 3 पुट कीजिएगा। तो कॉमन लेवा जाएगा, वो तो कट ही जाएगा, ऊपर में 2 कॉमन लेवा जाएगा, नीचे में 3 कॉमन लेवा जाएगा, और पी क्यू आर काट ही जाएगा, तो 2/3 आंसर। समझ में आया, तो ऐसे भी बताए थे, लेकिन हम बोले थे ऐसे बनाना आपको नहीं है। तो देखिए बनाना कैसे है, रुकिए, हम बोले थे शॉर्ट में। देखिए ए बटा बी है तो ए बटा बी का मान कितना, देखिए ए बटा बी का मान 2/3 होगा, 2/3 आंसर। नहीं तो देखिए सी बटा डी का मान भी 2/3। तो कहूँ से भी एगो उठा लीजिए, कारण समझ ये आपस में बराबर है, तो जो मान उसका होगा जो मान इसका ही भी होगा। समझ में आ रहा है, तो इसका आंसर 2/3 होगा। अब क्यों ज्ञात हो गया आपको पता है ना, कारण जितना कोफिशिएंट पर पावर है, कुछ नहीं तो 1 है, नीचे में भी उतने पावर है। स्क्वायर आता तो हम स्क्वायर करते, लेकिन सब पर स्क्वायर है तो सब पर स्क्वायर रहना चाहिए, क्यू है तो क्यू ए रहना चाहिए सब पर। समझ में, कोफिशिएंट की बात नहीं कर रहे हैं, इसके बात कर रहे हैं। तो चलिए आप ज़्यादा समझिएगा, लाल कलर लाल मार्कर से करते, रुकिए थोड़ा सा। चलिए पहला का आंसर समझ में आ गया कैसे करना है, देखिए इसका आंसर। लेकिन एक क्वेश्चन लिख दिए, एक क्वेश्चन में आप जो है खत्म हो जाएगा, कंफ्यूजन सब खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना आपको,
एक क्वेश्चन दिए, इतना चीज पूछ लिए, एक क्वेश्चन में आपका क्लियर हो जाएगा, नहीं होगा तो एक क्वेश्चन और आपको देंगे। चलिए इसका आंसर पहला का क्या हो जाएगा? पहला के आंसर 2/3 आ गया। दूसरा में समझिए, दूसरा का आंसर कैसे देखना है, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ए स्क्वायर, हम बोले थे स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर करेंगे, आप ऐसे समझ लीजिए। पहले देखिए ए स्क्वायर है, ऊपर में ए स्क्वायर है तो नीचे में भी स्क्वायर किया, यहाँ भी स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर किया, यहाँ भी स्क्वायर है नीचे में स्क्वायर किया। अगर क्यू करता तो हम भी क्यू करते, एक क्वेश्चन वैसा है। चलिए अब देखिए कोफिशिएंट के बात रह गया, ए स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, देखिए ना, यानी डायरेक्ट हम शॉर्ट में बोले थे, देखिए ए का कोफिशिएंट कितना है, 777 है, ए स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम शॉर्ट में बोलते, देखिए दोनों बात ये बता रहे हैं, ये नहीं बोलिए कि गलत बोल दिया। अरे शॉर्ट में हम बोलने का एक प्रयास करते हैं, बार बार हम सोचते हैं लंबा इशू तो वीडियो होता है। देखिए ए का कोफिशिएंट कितना है, 777। देखिए जो कोफिशिएंट ऊपर में है, जो कोफिशिएंट नीचे में, तो ये क्वेश्चन ज्ञात होगा। क्यों ज्ञात हुआ, देखिए यहाँ पर जो पी था नीचे में वही था, ऊपर में पी था तो नीचे में पी था, ऊपर में क्यू था तो नीचे में क्यू था, यहाँ पर ऊपर में आर था तो नीचे में भी आर, तो ये क्वेश्चन ज्ञात हुआ। अगर सेम नहीं रहता तो ये क्वेश्चन ज्ञात नहीं रहता, यानी जो कोफिशिएंट ऊपर में है, जो कोफिशिएंट नीचे में है तो ठीक है, अब सब में रहना चाहिए, जितना ऊपर में जितना नीचे में, तो ये क्वेश्चन ज्ञात होगा। या अगर ऊपर में पी है और नीचे में एम कर देते तो ये क्वेश्चन ज्ञात नहीं होता। देखिए ना, ऊपर में पी है और यहाँ पर कर देते एम, पी के जगह नीचे में एम कर देते तो ये क्वेश्चन ज्ञात नहीं होना चाहिए, ज्ञात नहीं होगा। तो जो कोफिशिएंट ऊपर है नहीं, जो कोफिशिएंट नीचे रहेगा तो ज्ञात होगा। तो देखिए ए का कोफिशिएंट कितना, 777, तो यहाँ पर देखिए बी उसके नीचे में कितना है, 777 है। यहाँ पर देखिए सी का कोफिशिएंट 643, तो यहाँ नीचे में भी 643 है। वहाँ देखिए ई स्क्वायर का कोफिशिएंट या ई का कोफिशिएंट जो भी बोलिए 953 है, तो यहाँ भी कितना है, 953 है। तो जो कोफिशिएंट ऊपर में जिसका जितना है उतना नीचे में भी है, तो ये क्वेश्चन ज्ञात होगा। तो चलिए स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर करेंगे, नहीं तो आप मान पुट कर लीजिएगा, ए स्क्वायर का करिएगा 777 गुने ए स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर 4 कीजिएगा, और यहाँ नीचे में फिर भी स्क्वायर 3 के 777 गुने 3 के स्क्वायर 9, और कुल के जोड़िएगा भागा, तो उतना काहे ले कीजिएगा लंबा, मत कीजिए आप लंबा। चलिए लाइन आ गया है, हम रोकते हैं कुछ। समझ में आया? तो देखिए वो स्क्वायर ऊपर में तो नीचे में स्क्वायर, ऊपर में स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, क्यू रहता है, यहाँ भी क्यू, 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 यहाँ, तो हम भी क्यू करते, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। चलिए समझ में आ गया? तो देखिए जितना ऊपर में है कोफिशिएंट उतना नीचे में कोफिशिएंट है, जितना ऊपर में उतना नीचे में, जितना ऊपर उतना नीचे। वहाँ समझ में आ रहा है ना? देखिए पी पी था, नीचे में भी पी पी, क्यू क्यू है तो नीचे में क्यू क्यू, आर आर है ऊपर में तो नीचे में भी आर आर है। अगर ऊपर में मान लेते हैं कि क्यू है, ऊपर में क्यू है और नीचे में यहाँ कर देते, मान लेते हैं एन कर देते हैं, तब फिर ज्ञात नहीं होता। समझ में आ रहा है? तो कोफिशिएंट भी सेम होना चाहिए, सेम नहीं हो तो उसका गुणनांक होना चाहिए, तो जितना गुणनांक उसमें हो तो उतना गुणनांक सब में होना चाहिए। 3 गुना है उसमें तो 3 गुना इसमें भी होना चाहिए, 3 गुना उसमें भी होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? तो चलिए हम भी स्क्वायर कर देते हैं। तो ए बटा बी का मान कितना, स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर कर देंगे। ए बटा बी का मान कितना, 2/3, तो 2/3 का स्क्वायर कर दीजिए। हम भी कर दिए। अब देखिए ऊपर में भी क्यू है, यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन जो है, यहाँ क्यू लिख लीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन ऊपर में क्यू है, यहाँ स्क्वायर है, तो ये क्वेश्चन ज्ञात नहीं होता। ये क्वेश्चन क्या होता है, ज्ञात नहीं। यहाँ भी क्यू है, नीचे में भी क्यू है। अगर ये स्क्वायर है तो ये क्वेश्चन ज्ञात नहीं होगा, क्यू कर देते तो ज्ञात हो जाता है। तो क्यू कर लीजिए आप एक जगह भी। चलिए क्यू कर लिए। तो देखिए ए का कोफिशिएंट, ए क्यू का कोफिशिएंट कितना है, मान ए बोलते हैं, डायरेक्ट समझ जाइएगा। ए का कोफिशिएंट एम है, यहाँ भी देखिए नीचे में एम है। एन का कोफिशिएंट, सी का कोफिशिएंट एन है, तो यहाँ भी देखिए एन है, यानी जो कोफिशिएंट ऊपर में जो कोफिशिएंट नीचे में है तो ज्ञात होगा। और दूसरा क्या कंडीशन देखना है
कि यहाँ पर क्यू है तो नीचे में भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है तो यहाँ भी क्यू है। अगर नीचे में एक आध जगह स्क्वायर भी हो जाता ना तो ये क्वेश्चन ज्ञात नहीं होता। समझ में आ रहा ना? तो चलिए इसको हल कर देते। अब क्यू है तो हम भी क्यू करेंगे। हाँ, और एक चीज बता रहे, चिन्ह, हाँ देखिए प्लस प्लस है तो नीचे में भी प्लस प्लस, अगर माइनस माइनस भी रहता, माइनस माइनस भी, तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन ज्ञात होगा। समझ में आ रहा है? जो चिन्ह ऊपर में, जो चिन्ह नीचे में होना चाहिए। ये नहीं, कोई जरूरी नहीं कि प्लस से प्लस है, इसमें देखिए माइनस माइनस है तो ज्ञात होगा ये क्वेश्चन। माइनस माइनस है तो ज्ञात होगा, दोनों जगह सेम चिन्ह रहना चाहिए। चलिए, अब क्यू हम भी कर देते हैं। ए और बी का मान कितना है? ए और बी का मान 2/3 है, तो 2/3 लिख लीजिए। चलिए, इसका आंसर 8 बटा कितना होगा? 27 होगा। ऊपर वाला का आंसर 9, 4/9 होगा। वो इसका आंसर 2/3 होगा। चलिए, अब इसका बात आते हैं, ये वाला देखिए। अब देखिए, यहाँ कुछ नहीं तो पावर कितना है? एक। यहाँ भी ये पावर एक, यहाँ भी पावर कुछ नहीं तो एक। ई पर पावर कितना? एक। और एफ पर भी पावर एक। ये मतलब एक एक सीढ़ी जो है पार कर गया, यानी एक कंडीशन फ्लो कर गया। दूसरा कंडीशन में देखते हैं। यहाँ देखिए, ए का कोफिशिएंट कितना? एम है। तो यहाँ देखिए, ए का कोफिशिएंट एम है, नीचे में एम स्क्वायर हो गया। कोफिशिएंट सेम है? नहीं है। जबकि कोफिशिएंट क्या रहना चाहिए? सेम। देखिए ना, सेम था तो ज्ञात हुआ, यानी कोफिशिएंट सेम रहेगा तो ज्ञात होगा। देखिए ना, यहाँ ए का कोफिशिएंट एम है, यहाँ नीचे में क्या हो गया? कोफिशिएंट कोची हो गया। देखिए ना, ए का कोफिशिएंट कितना है? एम है। तो बी का कोफिशिएंट भी एम होना चाहिए, लेकिन एम स्क्वायर हो गया, इसलिए ये क्वेश्चन ज्ञात नहीं होगा। ये क्वेश्चन ज्ञात नहीं होगा। लिखिए, ये चौथा का आंसर जो होगा ज्ञात नहीं होगा। क्यों नहीं ज्ञात हुआ, ये आप समझा दिए। कारण देखिए, पावर कोफिशिएंट पर देखिए, कोफिशिएंट पर भी पावर, यहाँ पर देखिए कितना है? एम है। यहाँ एम स्क्वायर हो गया, तो ज्ञात नहीं हुआ। समझ में आ रहा है ना? यहाँ देखिए, ऊपर में एन है, नीचे में एन स्क्वायर हो गया, ज्ञात नहीं। और जबकि यहाँ पर देखिए, ए कुछ नहीं पावर, यानी इस पर पावर ठीक था, एक कंडीशन फॉलो कर गया कि ये कुछ नहीं तो ए पर पावर कितना? एक। तो बी पर पावर भी एक, यहाँ पर पावर देखिए कुछ नहीं तो ई पर पावर एक, और एफ पर पावर भी एक हो गया, तो उसमें ठीक हो गया। लेकिन इसमें जो है नहीं कर रहा है फॉलो, तो ये वाला ज्ञात नहीं होगा। चलिए, अब आइए इसमें बोलिएगा तो इसमें मान भी रख लीजिएगा, लेकिन मान रख के आप काहे लो उतना कीजिएगा, नहीं तो आप हम बता देते हैं। देखिए, मान कैसे रखिएगा तो हल कर देते हैं। देखिए, हम मिटा देते हैं। आप चौथा नंबर का मान पुट कर लीजिए। देखिए, एम लिख लेते हैं, एम लिख लेते हैं। ए का मान कितना? 2, 2 रख लीजिए। अब प्लस है, प्लस एन का मान कितना? सॉरी, एन बोलते हैं। ई का मान कितना? एन तो लिखाएगा ही ना। ई का मान कितना है? ई का मान देखिए 2 है, 2 लिख लीजिए। हम चौथा को हल कर रहे हैं कि कैसे नहीं ज्ञात हुआ, वो हम हल कर लेते हैं। देखिए, अब एम स्क्वायर, एन लिख देते हैं, ओने ज्ञात थोड़ा सा अथी होगा। देखिए, ई वाला हल कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर लिखिए, देखिए यहाँ हो गया 2m प्लस 2n, यहाँ हो गया
3m² और यहाँ हो गया 3n²। तो इसमें 2 कॉमन ले लेते, ऊपर में 2 कॉमन ले लेते, नीचे में 3 कॉमन ले लेते। चलिए कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ m प्लस n, और नीचे में देखिए 3 कॉमन ले गए तो m² और प्लस n²। देखिए यहाँ समझिए, इसमें देखिए मान पुट करके भी बनाए ना, तो यहाँ क्या कोची हो गया 2 इंटू m प्लस n बटा 3 इंटू m² प्लस n²। देखिए ई से ई कट रहा, ऊपर में क्या आ गया m प्लस n, नीचे में m² प्लस n² आ गया। ये कट ही नहीं रहा, जब कट ही ना रहा तो ज्ञात कैसे होगा? उस संबंध में कोची होता था, कॉमन लेते थे तो कट जाता था। इससे पहले जो क्वेश्चन बताया, यहाँ जो मान पुट करते थे तो क्या कॉमन लेते थे तो कट जाता था। इसमें देखिए कट रहा है, नहीं कट रहा है, जब काटवे नहीं करेगा तो ज्ञात कैसे होगा? तो इसलिए क्वेश्चन क्या होगा? ज्ञात नहीं होगा। काट जाता तो ज्ञात हो जाता, लेकिन काटा नहीं इसलिए ज्ञात नहीं होगा। समझ में आ गया ना? तो आपको इसको लिखना है तो रफ में कर लीजिए, ऐसे खाली मान पुट करके कॉमन ले लीजिएगा, ऊपर में 2 कॉमन लीजिएगा, नीचे में 3 कॉमन लीजिएगा, ब्रैकेट में m प्लस n और नीचे में m² प्लस n²। तो चलिए इसको हल कर दिए, क्यों नहीं ज्ञात हुआ आप समझ गए होंगे। काटवे नहीं करेगा, देखिए ये दोनों नहीं कटेगा, m² प्लस n² से m प्लस n ऊपर में नहीं कट रहा है, तो आप नहीं कट रहा है तो ज्ञात नहीं होगा। चलिए इसको मिटाते हैं। अब चलिए हम पहला को आंसर बोल दिए, दूसरा का आंसर ज्ञात कर दिए, तीसरा का भी आंसर, चौथा का आंसर ज्ञात नहीं हुआ। चौथा का आंसर ज्ञात नहीं हुआ, अब पांचवा में देखते हैं। पहले देख लेते हैं कि इसमें देखिए, इसमें देख रहे हैं ना कि देखिए इसमें स्क्वायर है, यहाँ भी क्या है, ए पर स्क्वायर है, बी पर स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, ई पर स्क्वायर है, एफ पर स्क्वायर है। यानी जो जितना जितना काम किया है ऊपर में उतना काम नीचे में किया, ये कंडीशन फॉलो कर गया। लेकिन दूसरा कंडीशन में देखते हैं क्या कोफिशिएंट है, जितना गुना ऊपर जितना गुना, यानी कोफिशिएंट सेम है। तो देख रहे हैं इसका, देखिए ऊपर पी है तो यहाँ 2p कर दिया है, कितना कर दिया 2p। यहाँ भी देखिए Q है तो यहाँ 3Q कर दिया, यहाँ 4 है, यहाँ R है तो यहाँ 4R कर दिया। तो ये कंडीशन, यानी दूसरा कंडीशन में ही फंस गया। तो दूसरा कंडीशन में फंस गया तो ये क्वेश्चन ज्ञात नहीं होगा। क्यों नहीं ज्ञात हुआ आप समझ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन ज्ञात नहीं होगा, लेकिन चलिए निचला में है, निचला में से आपको कंडीशन आपको बता दें। देखिए यहाँ पर इसका 2 गुना किया है, यहाँ पर 3 गुना कर दिया है, ऊपर यहाँ नीचे 4 गुना, यानी नीचे R का 4 गुना कर दिया, यहाँ पर देखिए P का 2 गुना कर दिया, यहाँ Q का 3 गुना कर दिया, यहाँ 4 गुना कर दिया। तो ये क्वेश्चन ज्ञात नहीं हुआ। अगर जो सेम करता ना, जिसे इसका 2 गुना, P का 2 गुना किया, ठीक ना, कोफिशिएंट का 2 गुना नीचे किया तो 2 गुना Q में कर देता तो क्वेश्चन ज्ञात होता। इसमें भी 2 गुना करता, इसमें भी 2 गुना करता तो क्वेश्चन ज्ञात होता, जैसे कि एगो नीचे में। लेकिन सेम नहीं किया, 3 गुना भी करता तो सभी का 3 गुना करता, 4 गुना करता एगो के तो सभी का 4 गुना करता कोफिशिएंट का, तो आंसर ज्ञात हो जाता। समझ रहे हैं ना बात को? चलिए यहाँ पर देखिए, तो इसका आंसर ज्ञात नहीं होगा। इसका आंसर ज्ञात नहीं होगा। चलिए इसमें देखिए, अब देख लेते हैं पहले। यहाँ देखिए ए पर पावर कितना है, कुछ नहीं तो 1, ए पर पावर कुछ नहीं तो 1। यहाँ भी देखिए ना, समझ आइए क्वेश्चन में, देखिए उसमें कुछ नहीं तो कितना था 1, उसमें भी 1, इसमें, यानी जो पावर ऊपर में था जितना पावर नीचे में था, तो ये क्वेश्चन ज्ञात होगा। जितना कोफिशिएंट यहाँ था, यानी ए का जितना कोफिशिएंट ऊपर था वहीं पर उसका नीचे उतना कोफिशिएंट था, जितना कोफिशिएंट ऊपर था देखिए क्यू में उतना कोफिशिएंट नीचे, यानी कोफिशिएंट सेम था ऊपर नीचे, तो आंसर ज्ञात हुआ। ठीक ना। अगर कोफिशिएंट सेम नहीं है तो जो कोफिशिएंट का जितना गुना नीचे किया है उतना कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणनांक, समझे? तो जैसे बोलेंगे 2 का गुणनांक बोलिए तो 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ऐसे करके कोफिशिएंट होता है, समझे? तो चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो पावर, यहाँ पर भी कुछ नहीं तो ए पर पावर 1, यहाँ पर बी पर पावर 1, यहाँ पर कुछ नहीं पावर 1, इसमें भी डी पर पावर 1, ई पर पावर 1 और एफ पर पावर 1। ये कंडीशन
फॉलो कर गया कि पावर जो है सब में सेम है, पहला कंडीशन फॉलो कर गया। दूसरा कंडीशन में क्या देखते हैं, देखिए पी है, पी का नीचे 2 गुना है, पी का कितना है नीचे 2 गुना, यानी पी का इसका ए का कोफिशिएंट 2 है तो 2 का ए का कोफिशिएंट सॉरी ए का कोफिशिएंट कितना है पी, गलती बोला गया, ए का कोफिशिएंट कितना था पी, तो पी का नीचे 2 गुना किया तो 2p हुआ। और देखिए सी का कोफिशिएंट क्यू, तो क्यू का भी 2 गुना किया तो 2q। और यहाँ देखिए ई का कोफिशिएंट आर, तो आर का भी नीचे कितना किया 2 गुना किया, यहाँ 2r हो गया। तो ये क्वेश्चन ज्ञात होगा, कारण जितना गुना ऊपर में किया, जितना गुना सब में किया एगो में किया उतना गुना सब में किया, तो ये क्वेश्चन ज्ञात होगा। समझ में आ रहा है ना, ये क्वेश्चन ज्ञात होगा। अगर बराबर नहीं करता, मान लेते कि जिसे इसमें कर दिया था एगो में 2 गुना, एगो में 3 गुना, एगो में 4 गुना, तो ये क्वेश्चन ज्ञात नहीं हुआ। लेकिन इसमें देखिए तो जितना गुना नीचे किया, जितना गुना इसमें किया, जितना गुना इसमें किया, जितना गुना इसमें किया, जितना गुना इसमें, तो ये क्वेश्चन ज्ञात होगा। मान लेते कि इसमें मान लेते हैं 3 गुना करता तो इसका नीचे 3 गुना करता तो 3p, इसका भी 3 गुना होना चाहिए तो 3p, ऐसे 2q हो जाता, सॉरी q, वो इसका भी 3 गुना करता तो 3q और इसका भी 3 गुना करता तो 3r, तो ये भी क्वेश्चन ज्ञात होता। यानी कहने का मतलब जितना गुना इसमें किया जितना गुना उसमें करना चाहिए, तो क्वेश्चन ज्ञात होगा। समझ में आया, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो देखिए ना, हल का हल कीजिएगा, a बटा b का मान कितना है, नहीं तो आपको मान है तो हल करके बता देते हैं वो। a बटा b का मान कितना 2/3 लिख लीजिए, 2/3। अब देखिए नीचे में कितना गुना किया, 2 गुना किया, तो हम भी 2 से गुना करेंगे। नीचे में देखिए ना, ऊपर से नीचे में कितना किया 2 गुना, यहाँ देखिए 2p 2r, अगर 3 करता तो 3 हम यहाँ 3 गुना करते, इसमें 4 गुना करता तो 4 करते। समझ में आ रहा है ना, तो चलिए यहाँ पर 3 लिख ले, यहाँ पर 2 है तो 2 गुना करते, 3 नहीं 2 गुना किया तो 2 हम भी लिखेंगे। चलिए 2 से गुना कर दीजिए तो 2 2 काट ही जाएगा, तो इसका आंसर 1/, चलिए इसको उतारिए। आप समझ ई 2 कहाँ से गुना किए समझ में आया आपको, ई वाला देखिए, इस नीचे में सब में कितना किया 2 गुना, 3 गुना करता तो यहाँ 3 गुना करते, 4 गुना करता तो 4 गुना करते। चलिए इसको उतारिए, चलिए इसको उतारिए जल्दी से। तो चलिए एक क्वेश्चन दिए हैं, इतना चीज पूछे थे, एक और से अगर नहीं संतुष्ट हुए तो एक क्वेश्चन और देते हैं, एक क्वेश्चन देंगे उसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अब इससे ज़्यादा नहीं पूछता है, आप किसी का भी देख लीजिए, एक तर बता दिए ना कि आपको ज़्यादा समझ में आए, इसलिए एक तर बता दिए हैं, इतना चीज़ पूछ लिए, यानी 6 चीज़ आपसे पूछे, तो किसका आंसर नहीं ज्ञात हुआ, तो चौथा और 5वां का आंसर ज्ञात नहीं हुआ, बाकी सबका आंसर ज्ञात हुआ। समझ में आया, तो चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं आपको, इसको उतारिए, एक क्वेश्चन और देंगे। चलिए देखिए, इतना हम फिर एक क्वेश्चन लिखे हैं, यहाँ समझिएगा, इसलिए लिखते हैं ना वीडियो थोड़ा सा रोक के, कि आपको जो है वीडियो लॉन्ग हो जाएगा तो आप लोग उतना पसंद नहीं करेंगे, इसलिए थोड़ा सा वीडियो हम रोक के लिखना पड़ता है। तो चलिए 6 क्वेश्चन, अब ये 6 क्वेश्चन 6 गो उसमें कराए थे, 6 गो इसमें कराते हैं, 6 12 क्वेश्चन में आपको जो है सर्टिफाइड हो जाएगा अच्छा से, कन्फ्यूजन दूर। और कोई मास्टर का आप मिला के देखिएगा, ये सब हम 6 गो एक के तरह लिख के नहीं बताएगा, यानी कन्फ्यूजन आपको दूर नहीं करेगा, और यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा आपको।
तो चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इसमें पूछेंगे, देखिए ऊपर में पी है, नीचे में भी पी है, ऊपर में क्यू है, नीचे में क्यू है, ऊपर में आर है, नीचे में भी आर है। समझ में आ रहा है ना? तो देखिए समझ में आ रहा है ना? पहला कंडीशन में हम क्या देखते हैं, पहले देखते हैं जितना पावर ए पर होना चाहिए उतना पावर बी पर होना चाहिए, ठीक ना? जितना पावर ए पर होना चाहिए उतना पावर बी पर होना चाहिए, जितना पावर सी पर होना चाहिए उतना पावर डी पर होना चाहिए, जितना पावर ई पर होना चाहिए उतना पावर एफ पर होना चाहिए। यानी जो पावर ऊपर में हो, जो पावर नीचे में हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे क्यू हो, चाहे पर फोर रहे, कुछ भी रहे पावर, उससे हमको मतलब नहीं। लेकिन जितना रहेगा, जैसे स्क्वायर रहेगा तो हम भी स्क्वायर करेंगे, ए बटा बी का स्क्वायर रहेगा तो ए बटा, वहाँ देखिए ऊपर में स्क्वायर रहेगा, नीचे में भी स्क्वायर, ए पर स्क्वायर, बी पर स्क्वायर रहेगा, सी पर स्क्वायर, सी पर डी पर स्क्वायर, ई पर स्क्वायर, एफ पर स्क्वायर। यानी स्क्वायर रहेगा तो हम भी संख्या के स्क्वायर कर देंगे, ए बटा बी का मान निकाल के, और उसको भी हम स्क्वायर कर देंगे। क्यू रहेगा तो हम क्यू कर देंगे। तो चलिए एक कंडीशन ही हुआ। दूसरा कंडीशन में क्या करना है, यहाँ देखिए जितना यहाँ देखिए ए का कोफिशिएंट पी है, ए का कोफिशिएंट पी है, तो देखिए ए का कोफिशिएंट पी है तो नीचे में भी पी है, बी का कोफिशिएंट भी कितना है, बी का कोफिशिएंट भी पी है, यानी जो ऊपर में है जो नीचे में है। चलिए यहाँ देखिए जितना कोफिशिएंट ऊपर में है उतना कोफिशिएंट नीचे में रहना चाहिए, नहीं तो ऊपर में जितना कोफिशिएंट है उसका गुणनांक भी नीचे में रहेगा ना तो आंसर ज्ञात होगा, गुणनांक भी रहेगा तो आंसर ज्ञात होगा। लेकिन जो गुणनांक इसका रहेगा ऊपर के निचला रहेगा उतना गुणनांक क्यू का भी नीचे रहना चाहिए, उतना गुणनांक आर का भी नीचे रहना चाहिए। समझ रहे? यानी कोफिशिएंट का जितना गुणनांक, कोफिशिएंट का जितना गुणनांक ऊपर में रहेगा उतना गुणनांक नीचे में होना चाहिए नीचे में भी, लेकिन सब में होना चाहिए, बात यह है। तो चलिए यहाँ पर देखिए सेम ऊपर में पी है, ये नीचे में, ऊपर में क्यू, यानी दोनों नियम फॉलो कर गया, दोनों नियम फॉलो कर गया। तो चलिए नियम फॉलो कर गया तो ये क्वेश्चन ज्ञात होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए ये हम शॉर्ट में बताए थे कि ए बटा बी का मान 1/2 आंसर। चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर जो होगा 1/2 होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। पहला हम क्या बोले थे, देखिए आप इसको चर राशि देख लीजिए। देखिए यहाँ पर स्क्वायर है तो नीचे में भी स्क्वायर, एक सी पर देखिए स्क्वायर है तो डी पर भी स्क्वायर है, यानी जो जितना ऊपर में होना चाहिए नीचे में उतना। अब मान लेते हैं ऊपर में इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर, लेकिन इस पर खाली क्यू कर देता, मान लेते क्यू कर देता तो ये क्वेश्चन ज्ञात नहीं होता, क्वेश्चन ज्ञात नहीं होता। मान लेते यहाँ स्क्वायर हटा के कुछ नहीं देता, पावर 1 कर देता, तो पर भी ये क्वेश्चन ज्ञात नहीं होता। यानी सेम पावर रहना चाहिए, जितना ऊपर में रहना चाहिए उतना पावर नीचे में रहना चाहिए, जो पावर ऊपर में हो जो पावर नीचे में रहना चाहिए। क्यू है तो क्यू सब पर रहना चाहिए, क्यू सब पर है तो क्यू नीचे में भी सब पर रहना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? जैसे यहाँ मान लेते क्यू है, इसमें भी क्यू, इसमें भी क्यू, इसमें भी क्यू, इसमें क्यू, इसमें क्यू, तो आंसर ज्ञात होगा, आंसर ज्ञात होगा। वो अभी हम कोफिशिएंट के बारे में बोल रहे हैं, कोफिशिएंट भी चेक करेंगे, अभी आंसर ज्ञात ही पहले सुन लीजिए। उसके बाद मान लेते स्क्वायर कर देता, उस सब में क्यू है, इस पे भी क्यू, इस पे स्क्वायर कर देता तो पर भी आंसर ज्ञात नहीं। तो पहले कंडीशन ही फॉलो नहीं किया तो दूसरा के कोई चीज चेक करेंगे, दूसरा कंडीशन, यानी पहला कंडीशन फॉलो कर गया तो दूसरा कंडीशन हम चेक करेंगे। अब पहली कंडीशन फॉलो नहीं किया तो हम उतना चेक काहे ले करें, पहले ही ये आंसर बोलेंगे ज्ञात नहीं होगा। समझ में आ रहा? तो देखिए पावर क्या है, सेम है, ए पर पावर जितना है ऊपर, जितना पर नीचे, सी पर पावर जितना और उसके नीचे में हर वाला में भी सेम है, जितना अंश वाला में उतना हर वाला में भी पावर सेम है। चलिए अब कोफिशिएंट को चेक करते हैं। तो देखिए ए स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, डायरेक्ट हम बोलते हैं, यानी डायरेक्ट बोले तो ए का कोफिशिएंट कितना 7, यहाँ देखिए बी का कोफिशिएंट 7, यानी देखिए जितना हर का होना चाहिए उतना अंश का है, देखिए ना, जितना हर का है उतना अंश का, नहीं तो 7 का गुणनांक भी नीचे में रहता, जैसे 7 का गुणनांक 7, 7 दूनी 14, 7 21, तो मान लेते हैं यहाँ 14, वो एगो नीचे में है क्वेश्चन, 7 है तो यहाँ 7 दूनी 14, तो दो गुना इसमें है ना नीचे, 7 दूनी 14 2 गुना, तो यहाँ 8 है तो 8 दूनी 16, इसका भी 2 गुना होना चाहिए। 9 है तो 9 दूनी 18, इसका भी 2 गुना होना चाहिए, कोफिशिएंट का 2 गुना सम है तो 2 गुना सम है, तो ये क्वेश्चन ज्ञात होता। लेकिन नहीं रहेगा, एगो में रहेगा 2 गुना, एगो में 3 गुना, एगो में 4 गुना, तो ये क्वेश्चन ज्ञात नहीं होगा, जो कि अगला में हम बता चुके हैं। समझ में आया? तो चलिए यहाँ पर देखिए
इसमें देखिए यहाँ पर 7 है तो यहाँ भी 7, यहाँ 8, यहाँ 8, यहाँ, तो देखिए समान है। क्या है, यहाँ पर P था तो यहाँ पर P आंसर ज्ञात हो गया। यहाँ पर P है, यहाँ पर P है, यहाँ Q है, यहाँ Q है, यहाँ R है तो ज्ञात हुआ। अब यहाँ P है, यहाँ N कर देते या M कर देते, यहाँ कुछ और कर देते, N कर देते, R कर देते, S कर देते, कुछ भी। ऊपर में P है, नीचे में S कर देते तो ये क्वेश्चन ज्ञात नहीं होता। यानी जो ऊपर में जो नीचे में कोफिशिएंट होना चाहिए, और नहीं तो उसका गुणनांक होना चाहिए। तो उसका गुणनांक रहेगा तो जितना गुणनांक पहला में रहेगा उतना गुणनांक सब में होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? तो चलिए यहाँ समझिए। तो इसका आंसर देखिए, सब में सेम है, वहां भी ऊपर में 9 है, नीचे में 9, तो इसका स्क्वायर है। तो हम भी क्या करेंगे, स्क्वायर। A बटा B का मान कितना, A बटा B का मान 1/2, तो 1/2 क्या है यहाँ पर, A बटा B का मान कितना है, A देखिए A बटा B का मान कितना, 1/2, तो 1/, स्क्वायर है, हम स्क्वायर करेंगे, क्यू रहेगा तो क्यू करेंगे। चलिए चलिए ये आंसर हो गया। चलिए अब तीसरा क्या आते हैं। तो तीसरा क्या आंसर देखिए, पहले हम देखेंगे पावर है सेम क्या। देखिए A पर Q है, C पर भी Q है, और B पर भी Q है, और यहाँ D पर भी Q है। अगर F पर Q रहता ना तो फिर ज्ञात नहीं, कारण ये देखिए F नीचे यहाँ पर रहता ना तो यहाँ पर ऊपर में E रहना चाहिए। हम बोले थे जब अंश जिसका हर लेंगे उसी का अंश लेते हैं, समझ में। तो ये समझ भी आप बनाते रहिएगा ना, तो इतना दिमाग आपको मतलब कि एक क्वार हो जाएगा ना नॉलेज, कि मत पूछिए, बनाते रहिए, बताते रहिएगा तब। तो ये समझ बनाते बनाते से आप सीखिएगा जी। तो चलिए देखिए, तो देखिए यहाँ पर Q है, यहाँ पर Q है, अब माइनस माइनस है दोनों जगह, तो ये भी ज्ञात होगा। यहाँ पर देखिए सब में प्लस था तो नीचे में भी प्लस था, तो ज्ञात होगा। समझ में आ रहा है ना? तो देखिए यहाँ पर Q है, यहाँ पर Q है, नीचे में भी Q है, नीचे में भी Q, तो ये एक कंडीशन फॉलो कर गया। दूसरा कंडीशन में हम चेक करते हैं। देखिए 7 या 21, ऊपर देखिए 7। अब बोलिएगा ये क्वेश्चन तो ज्ञात नहीं होगा, कारण यहाँ 7 है, यहाँ 21 है। अब बोले सर की सेम होना चाहिए। हाँ, तो हम दोनों बात ये बोले कि सेम भी होना चाहिए। अगर सेम नहीं रहे तो उसका गुणनांक, कोफिशिएंट का गुणनांक सभी में सेम होना चाहिए। तो देखते हैं इसमें, देखिए कोफिशिएंट A का कोफिशिएंट 7 है, तो 7 का नीचे कितना है, इसका गुणनांक। 7 का गुणनांक भी होगा तो चलेगा। 7 का की जितना ऊपर है उसका गुणनांक भी सब में होगा, तो सब में होना चाहिए, वह सेम में होना चाहिए। 2 गुना है तो 2 गुना सब में होना चाहिए, 3 गुना है तो 3 गुना। तो देखते हैं 7 या 21, तो देखिए ऊपर वाला का नीचे 3 गुना है। A का कोफिशिएंट 7 और 7 का नीचे कितना है, 3 गुना, 7 या 21। अब देख लेते 3 गुना इसका भी होना था। C का कोफिशिएंट कितना, 8, तो 8 का 3 गुना नीचे में होना चाहिए, तो 8 या 24 है। 8 का 3 गुना इसमें भी है ना, तो 3 गुना इसमें भी, 3 गुना इसमें, तो ये क्वेश्चन ज्ञात होगा। मान लेते कि 2 गुना कर देता, यहाँ 8 दूनी 16, तो ये क्वेश्चन ज्ञात नहीं होता। एगो में 3 गुना, एगो में 2 गुना, तो क्वेश्चन ज्ञात नहीं होता। अगर सब में समान है तो क्वेश्चन ज्ञात होगा। समझ में आ गया ना? कोफिशिएंट का गुणनांक भी सब में सेम होना चाहिए। तो देखिए ई वाला आंसर ज्ञात होगा। क्यू है, मान है ना, तो आप मान पुट करके भी बना सकते हैं। बोलिएगा तो वो के बना देंगे, इसको बना देते हैं, लेकिन उतना काहे ले बनाइए। चलिए सेम है तो ये वाला क्वेश्चन ज्ञात होगा, तो क्यू कर दीजिए आप भी। तो देखिए 1 के क्यू और 2 के क्यू, इसका आंसर ये होगा। चलिए अब निचवा में चेक करते हैं। नीचे लेला आप देखिए, ये चौथा है, चौथा क्वेश्चन। पहले हम देख लेते हैं पावर। देखिए ए पर जितना ऊपर है जितना नीचे है पावर, जितना सी पर पावर है उतना डी पर पावर है। कुछ नहीं तो एक पावर आता है। देखिए ई पर पावर जितना है, ई पर पावर बोल लीजिए 1 है तो नीचे में भी 1 है। कुछ नहीं तो एक एक पावर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कुछ नहीं तो किसी भी संख्या पर पावर कितना रहता है, 1 रहता है, तो आप भी बोल सकते हैं। देखिए ए पर पावर 1 है तो नीचे में बी पर पावर 1 है, सी पर पावर 1 तो डी पर पावर 1, ई पर पावर 1, एफ पर पावर 1। अब ये कंडीशन फॉलो कर गया कि पावर सेम है। चलिए दूसरा कंडीशन में देखते हैं। ए का कोफिशिएंट कितना, 7, तो 7 का देखिए नीचे 7 होना चाहिए, या तो 7 का गुणनांक होना चाहिए। नीचे में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, 7 रहे, या 7 का क्या रहना चाहिए, गुणनांक रहना चाहिए। तो देख लेते 7 है तो 7 नहीं है, 7 का गुणनांक है वो भी चेक कर लेते। तो हाँ 7 का गुणनांक है, 7 दूनी 14। अब मान लेते 8 रह जाता,
7 और नीचे में 8, तो ये तो ऐसे ही बोल देते हैं आंसर ज्ञात नहीं होता। कारण गुणनांक रहेगा तो आंसर ज्ञात होगा, और यहाँ मान लेते हैं गुणनांक नहीं रहेगा तो पहले ही हम बोल देंगे आंसर ज्ञात नहीं होगा। तो देखिए 7 दूनी 14 गुणनांक है तो 2 गुना है, तो 2 गुना सब में होना चाहिए। तो देख लेते हैं ये 8, 8 का 2 गुना ही है, नहीं यहाँ 3 गुना कर दिया, 8 या 24, यहाँ देखिए 9 छक 36, यहाँ 4 गुना कर दिया, तो ये क्वेश्चन ज्ञात नहीं होगा। और इसमें मान लेते 2 गुना किया तो 8 का 2 गुना यहाँ 16 होना चाहिए, 9 दूनी 18, 2 गुना किया तो 2 गुना सब में होना चाहिए, तब क्वेश्चन ज्ञात होता। लेकिन इसमें 2 गुना किया, इसमें उसमें 3 गुना कर दिया, उसमें 4 गुना, तो ये क्वेश्चन ज्ञात नहीं होगा। सेम करता तो क्वेश्चन ज्ञात हो जाता। समझ रहे हैं ना बात को, क्या बोल रहे हैं जो, फिर से बोल देते, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए कोफिशिएंट, कोफिशिएंट जो होना चाहिए सेम होना चाहिए, या तो उसका गुणनांक होना चाहिए, तो आंसर ज्ञात होगा। और ज्ञात होगा कब, ये भी देखना है कब ज्ञात होगा, जब सेम रहेगा तब। जितना गुना इसमें कोफिशिएंट का किया है उतना गुना इसमें भी करना चाहिए, उतना गुना इसमें भी करना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ये क्वेश्चन ज्ञात नहीं होगा। क्यों नहीं ज्ञात हुआ? एगो में 2 गुना किया, एगो में 3 गुना कर दिया, एगो में 4 गुना कर दिया, इसलिए ज्ञात नहीं। अगर 2 गुना सब में किया तो 2 गुना सब में रहना चाहिए, 3 गुना किया तो 3 गुना सब में रहना चाहिए, तब क्वेश्चन ज्ञात होता है, इसलिए इसके आंसर ज्ञात नहीं होगा। चलिए 4 गो मार्क समझ गया, 5वां मार्क देखिए। 5वां हम देख लेते हैं पावर क्या है। देखिए कुछ ने तो किसी भी संख्या पर पावर कितना रहता है 1, तो यहाँ वहाँ भी देखिए कुछ ने तो 1 है, इसमें भी 1, इसमें भी 1, यहाँ भी देखिए बी पर पावर 1, इसमें भी कुछ ने तो डी पर पावर, यानी जो पावर ऊपर में जो पावर नीचे में है, पहला कंडीशन फॉलो कर गया। देखिए ना, ए पर पावर 1, कुछ ने तो 1, बी पर पावर भी 1, सी पर पावर 1, तो इस पर बी डी पर पावर 1, ई पर पावर 1, एफ पर पावर 1, पहला कंडीशन फॉलो कर गया। दूसरा कंडीशन देखते हैं। अब देखिए इसमें स्क्वायर किया है तो यहाँ भी स्क्वायर है, यानी जो ए का कोफिशिएंट कितना है पी स्क्वायर, तो नीचे में भी पी स्क्वायर क्या है, सी का कोफिशिएंट क्यू स्क्वायर, तो नीचे में भी क्यू स्क्वायर क्या है। यहाँ पर देखिए ई का कोफिशिएंट आर स्क्वायर, तो नीचे में भी आर स्क्वायर क्या, तो ये क्वेश्चन ज्ञात होगा। समझ में आ रहा है ना, ये क्वेश्चन ज्ञात होगा। और देखिए सेम है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर, स्क्वायर, और मान लेते कि ऊपर स्क्वायर है नीचे में क्यू कर देता तो आंसर ज्ञात नहीं होता। देखिए ये क्वेश्चन वैसा होगा। हाँ देखिए नीचे में एक एगो है, मान लेते कुछ नहीं, यहाँ पर आर हटा देता तो ये क्वेश्चन ज्ञात नहीं होता। कारण यहाँ देखिए आर स्क्वायर है, यहाँ पर आर केबल कर दिया, तो ये क्वेश्चन ज्ञात नहीं होगा। ऊपर में जितना है नीचे में उतना रहना चाहिए, क्यू भी कर देता तो नहीं ज्ञात होता, सेम रहना चाहिए, तो ये क्वेश्चन ज्ञात होगा। तो चलिए ए बटा बी का मान बोलिए ना। एक बटा 2 आंसर इसका होगा। चलिए अब नीचे ला के देखते हैं छठा का। अब 6 नंबर वाला देखिए, इसमें भी स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर, इसमें स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर, ये कंडीशन फॉलो कर गया। चलिए इसमें देखिए पहला कंडीशन फॉलो कर गया, दूसरा कंडीशन में अगर फॉलो किया तो ठीक है, नहीं किया तो 3 कंडीशन बताया। एगो में देखना है उसका गुणनांक सेम, जितना गुना उसमें किया है जितना गुना सब में करना चाहिए, तो वो भी गुणनांक भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन सेम होना चाहिए। समझ में आ रहा? देखिए यहाँ पर पी है, यहाँ पर पी क्यू कर दिया, यहाँ पर क्यू ऊपर देखिए कुछ ने तो ऊपर में पावर 1 है, नीचे में क्यू कर दिया। एक ए स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना पी, यहाँ देखिए पी क्यू कर दिया, यानी कोफिशिएंट के क्यू कर दिया, तो ये क्वेश्चन ज्ञात नहीं होगा। चलिए इतना उतारिए और समझिए। उतारिए इसको, जल्दी से उतारिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन अब दूसरा बताते हैं। इतना में आपका कंफ्यूजन खत्म हो गया होगा।
ये क्वेश्चन क्यों ज्ञात ही है ना, पता है ज्ञात होगा क्वेश्चन, ये नहीं कि ज्ञात नहीं होगा। कारण देखिए ना, जितना पी देखिए यहाँ पर पी समान था, यहाँ पर क्यू समान था, यहाँ पर आर समान था। वहाँ यहाँ भी देखिए पी स्क्वायर है तो यहाँ भी पी स्क्वायर, यहाँ की स्क्वायर, यहाँ भी की स्क्वायर, यहाँ भी आर स्क्वायर, यहाँ भी आर स्क्वायर, यानी दूसरा भी कंडीशन फॉलो कर गया तो ये क्वेश्चन ज्ञात होगा। इसमें तो कोफिशिएंट जितना गुना है उतना तो इसमें है नहीं, समझ में आ रहा है ना बात को, तो ये क्वेश्चन ज्ञात होगा। लेकिन यहाँ मान लेते कि पहले मान लेते यहाँ स्क्वायर नहीं रहता, मान लेते हैं यहाँ पी स्क्वायर नीचे में केवल पी रहता तो यही वाला क्वेश्चन ज्ञात नहीं होता। मान लेते हैं यहाँ क्यू कर देता तो ऊपर भी क्वेश्चन ज्ञात नहीं है, 4 कर देता तो ऊपर भी क्वेश्चन ज्ञात नहीं, यानी जितना पावर उस पर है जितना पावर नीचे में भी रहना चाहिए तो सेम सेम रहना चाहिए, तो ये क्वेश्चन ज्ञात होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और आपको बताते हैं, दूसरा नियर, आप इसको मिटाते हैं। चलिए इसका हम 2 मेथड बताते हैं, ठीक ना, इसका हम 2 मेथड बताते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो अपना लीजिएगा। चलिए आपको ये क्वेश्चन देख रहे होंगे तो लगता होगा कि एक और क्वेश्चन देते, दोनों क्वेश्चन में अंतर आपको बता देते। बराबर देखिए ये दोनों क्वेश्चन में अंतर है, ऊपरा वाला क्वेश्चन और निचला वाला क्वेश्चन में अंतर है। आपको लग रहा होगा देखने में एक जैसा, लेकिन एक जैसा नहीं है, आप गौर से देखिए, आप गौर से देखिए फिर हम अंतर आपको बताते हैं। प्लस देखिए अंतर क्या है ना, यहाँ देखिए सबसे पहले अंतर क्या है, इसमें तो देखिए इसमें 2 गो ए है, इसमें नहीं 2 गो ए नहीं है, 2 गो बी है, 2 गो बी है, 2 गो सी है, लेकिन 2 गो ए है। ऊपर वाला क्वेश्चन में देखिए 2 गो बी है, 2 गो सी भी है, लेकिन 2 गो ए नहीं है। वहां पर देखिए ना डी आ गया, यहाँ पर कुछ आ गया, डी आ गया। तो ये क्वेश्चन ऊपर वाला क्वेश्चन और नीचे वाला क्वेश्चन में आसमान जमीन का फर्क है। तो वहां पर देखिए 2 गो ए है, 2 गो, नीचे वाला क्वेश्चन में देखिए 2 गो ए है, 2 गो बी है, 2 गो सी है, और देखिए ना यहाँ भी ऐसे भी देखिए प्लस में उबला माइनस में है। अंतर आपको समझ में आ रहा है ना, ये प्लस में ऊपर वाला माइनस में है, नीचे वाला प्लस में ऊपर वाला माइनस में है। इसमें देखिए 2 गो ए है, देखिए 2 गो ए है, 2 गो बी है और 2 गो सी है। तो ये क्वेश्चन अलग प्रकार के हल होगा, वो क्वेश्चन अलग प्रकार से हल होगा। समझ में आया? तो इसका हम एक लंबा तरीका भी बताया और लॉन्ग तरीका भी, एक बार हम फिर थोड़ा सा रिपीट कर देते। तो चलिए इसको हम क्वेश्चन को जो हल करते थे, तो देखिए इसमें 2 गो ए है, 2 गो बी है, 2 गो सी है, लेकिन इसमें क्या है देखिए 2 गो बी है, 2 गो सी है, लेकिन ए जो है 2 गो नहीं है, वहां पर डी आ गया है। तो वो क्वेश्चन और एक क्वेश्चन में यही अंतर है। तो चलिए आप अंतर समझ गए होंगे, बहुत ये लगता है तीसरा या चौथा वीडियो में कराए होंगे। तो चलिए हम दोनों का मैं अंतर समझ, यहाँ जोड़िए, चलिए इधर जोड़िएगा लेफ्ट साइड और राइट साइड जोड़िएगा तो 2a 2b 2c आएगा। तो 2 हम कॉमन ले लेते हैं तो a प्लस बी प्लस सी लिख लेते हैं। चलिए 2 कॉमन ले लेते हैं तो a प्लस बी प्लस सी, अब बराबर इसको जोड़िए, 5 और 4 9 9 3 12, 12 इधर आएगा। चलिए ये देखिए गुना में कुछ नहीं तो यहाँ गुना रहता है, कुछ नहीं तो यहाँ गुना, उधर जाएगा बराबर के उधर, तो भागा में चलिए हम काट देते हैं यहीं से, यहाँ हो जाएगा 6, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, सी बराबर 6। देखिए अब तीनों का योग यानी तीनों के योग यानी 6 रुपया है, तीनों
समझिए इस बात के। 6 रुपया जो है 3 व्यक्ति का योग है, किसी के पास 6 रुपया है, वो तीनों व्यक्ति के मिला के पास जो है 6 रुपया धन है। यानी ए प्लस बी प्लस सी को तीनों के मिलाएगा तो कितना धन होगा, 6 रुपया होगा। तो हमसे पूछा ए अनुपात बी अनुपात सी, तो देखिए समझिए यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी हमसे पूछा। अब ए का मान निकालना है ना, ए का मान निकालना तो इसमें पुट कर दीजिए, ए का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर पुट कर करिएगा, यहाँ पर देखिए ए प्लस बी बराबर 3 है, यहाँ पर मान पुट कर दीजिए, नहीं तो घटा ऐसे भी घटा लीजिए ना। देखिए ए तीनों का योग में से ही दोनों का योग घटाएंगे तो कौची आ जाएगा, एगो का योग आ जाएगा उसमें से। देखिए तो इसमें ए प्लस बी है, उसमें ए प्लस बी प्लस सी है, तो ए प्लस बी काट ही जाएगा। तो सी का मान कितना आ जाएगा, सी का मान आ जाएगा 3, 6 में से 3 घटाइए तो 3 बचेगा। चलिए सी का मान 3। अब बी का मान निकाल दीजिए, इसमें कौन है, इसमें देखिए ए न है, इसमें ए न है तो ए का मान निकलेगा। तो चलिए तीनों का योग में 6 में से 4 घटाइए 2, तो 2 किसका मान आएगा, ए का। ए का मान कितना 2, और इसमें देखिए 5 घटाइए तो 1 आएगा, इसका मान कितना 1। देखिए अब तीनों को जोड़ के देखिए, 3 2 5 1 6 नहीं आया, तो यही आंसर होगा इसका। चलिए इसका आंसर ये होगा, इसको आप उतारिए, अंतर हम दोनों में बता रहे हैं कि क्या होगा। चलिए इसको आप उतारिए। ये दोनों क्वेश्चन में क्या अंतर है यहां पर समझिए। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं वो समझिए। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में अंतर है। देखिए इसमें हम 2 मेथड बताते हैं, ऊपर वाला क्वेश्चन में 2 मेथड इसका शॉर्ट मेथड भी बताए थे, लेकिन हम शॉर्ट नहीं बता रहे। समझ में आ रहा है ना, इसका हम शॉर्ट तरीका भी बताए थे। आप ऐसे भी हल कीजिए, या तो एक तरीका और बताए थे शॉर्ट, आप वो वीडियो में देख लीजिए। तो देखिए इसमें क्या है, 2 ए 2 बी और 2 सी नहीं है। इसमें 2 बी है और 2 सी है, लेकिन 2 ए ऊपर वाला में नहीं है। समझ में आ रहा है ना बात। लेकिन नीचे वाला में 2 ए था, 2 बी था, 2 सी था। ऐसे भी देखिए ये प्लस में है और वो माइनस में है, अंतर यहाँ से भी पकड़ सकते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन हल करने का ऊपर वाला 2 तरीका हम बताते हैं। आप देखिए, आप ये दोनों हम पूछेंगे ए माइनस बी का मान कितना है 1, बी माइनस सी का मान कितना है 2, और सी माइनस डी का मान कितना है 3। तो आप हम बोलेंगे ना कि आप ए का मान और बी का मान ऐसा मानिए ना कि उसको संतुष्ट कर दीजिए। यानी एक आना चाहिए, ए माइनस बी को घटा के कितना आना चाहिए 1, और बी माइनस सी को घटा के 2 आना चाहिए, और सी माइनस डी को घटा के 3 आना चाहिए। तो सी माइनस डी को क्या घटाएं कि 3 आना चाहिए, वो यानी संतुष्ट करा दीजिए आप। पहला मेथड ये है। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, इसको हम मिटा सकते हैं। चलिए हम इसी ऊपर कोशिश करते हैं रखते। देखिए यहाँ पर तो ऊपर में ऐसा कोई मान रखिए, आप बोलिएगा कि मान, चलिए यहाँ पर 3, यहाँ भी ए का मान हम 3 मान लेते हैं, बी का मान 2 मान लेते हैं। देखिए 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा कि नहीं। लेकिन आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बी का मान कितना मान लेते हैं 2, 2 में से 0 ऐसे घटाएंगे तो वहाँ पर 2 आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर देखिए घटाएंगे क्या, फिर सी का मान रखेंगे, लेकिन 0 में से कितना घटाएंगे कि 3 आना चाहिए, तो ये गड़बड़ा जाएगा। तो आप कुछ बड़ा मान रखिए जी, कहने का मतलब आप छोटा मान मत लीजिए, बड़ा मान लीजिए ना, ताकि घटाते घटाते ये कोई बार लड़का सोचता होगा कि हम 2 भी तो लेंगे, वहाँ पर 2 लेंगे या यहाँ पर 1 लेंगे। हाँ 2 1 लीजिए या 3 2 लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, तो पर भी 1 क्या आता है, यानी हम संतुष्ट कर दिए, 1 आ गया। समझिए। तो आप बड़ा कोई संख्या मानिए, छोटा संख्या मत मानिए, कारण वहाँ पर घटते घटते में आपको दिक्कत होगा, इसलिए हम छोटा संख्या नहीं लेते। तो चलिए हम ए का मान लेते हैं 10। ए का मान कितना मान लेते हैं 10। ए का मान हम 10 मान लिए, और बी का मान कितना 9 मान लेते हैं। तो देखिए बी का मान हम 9 मान लिए, तो 10 में से 9 घटाइए, देखिए 1 आ जाएगा कि नहीं, संतुष्ट कर दिए हैं, 1 आ गया। अब देखिए बी का मान कितना 9, यहाँ 9 रखिए। अब 9 में से कितना घटाए, यानी सी का मान आप कितना रखे, बी का मान 9 रखे थे ना, तो 10 में से 9 गया तो 1 आ गया था, ठीक ना। अब बी का मान कितना है, 9 रखे थे, 2 9 रखे थे, 3 9 यहाँ भी रखेंगे। अब सी का मान क्या मान है कि 2 आना चाहिए। तो देखिए सी का मान कितना घटाए कि 2 आना चाहिए, तो 9 में कितना घटाइएगा तो 2 आएगा, 7 घटाइएगा, यहाँ तो 7 रख लीजिए। देखिए
9 में से 7 जाएगा तो 2 नहीं आएगा। अब देखिए सी का मान कितना 7, सी का मान 7। अब डी उसमें कितना घटा है, 7 में कितना घटा है, यानी डी का मान कितना रखें कि 3 आना चाहिए, ठीक ना। तो आप घटा लीजिए, बोले 4 3 7 होता है, तो 4 यहाँ पर घटाइए। समझ में आ रहा है। देखिए 3 आ गया कि नहीं, तो ये मान कौची हो गया, संतुष्ट हो गया। तो चलिए इसमें मान पुट कर दीजिए, हमसे पूछा है A+B अनुपात C का वैल्यू, ठीक ना। तो चलिए हम रख देते हैं, A का मान कितना 10, तो 10 यहाँ रख दीजिए। और प्लस D का मान कितना 4, D का मान देखिए ना, D का मान 4 अनुपात, इसको लिख लीजिए। C का मान कितना, C का मान 7, 7 लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा 14। डायरेक्ट हम काट देते हैं, ठीक ना। तो आप इसको लिख लीजिए, या तो लिख लीजिए 14 और 7, दोनों में काट रहा है तो काट दीजिए, 7 एकम 7। चलिए ये क्वेश्चन पहला तरीका ये हुआ, मेथड 1। मेथड 1 जो हुआ ये लाल कलम वाला हुआ मान के, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये इसे बनाइएगा, ठीक ना। ये तो बन गया, लेकिन आप बहुत सारा क्वेश्चन बनाइएगा तो एकाएक आगो में फंस जाइएगा, ये नियम नहीं लगेगा, ठीक ना। ऐसे सब बन जाएगा, लेकिन एकाएक आगो जो ऐसा होता है क्वेश्चन अब बाद में रहता है, वो नहीं, ये नियम उसमें नहीं लगेगा। तो वो नियम हम बताते हैं, दूसरा मेथड से आप किसी को भी बना सकते हैं। तो चलिए इसको आप उतारिए, उसके बाद हम दूसरा मेथड बताते हैं। चलिए ये दोनों में अंतर समझ में आ गया ना। अंतर है प्रश्न में, ऊपर वाला क्वेश्चन कुछ और है, नीचे वाला क्वेश्चन कुछ और है, यानी दोनों क्वेश्चन में अंतर है। समझ में आ गया ना। इसको हम ऐसे बनाए और उसको ऐसे बनाए हैं। तो चलिए इसको उतारिए। चलिए दूसरा मेथड देखिए, अब यहाँ पर हम इसको मिटाते हैं। अभी नीचे वाला को ही मिटा देते हैं, दूसरा मेथड आप देखिए, दूसरा मेथड क्या है। दूसरा मेथड करना क्या है समझिए, आप यहाँ रेशियो, इसको मत देखिए, रेशियो के बात बता रहे हैं, इसमें रेशियो में देखिए, आप दो गो के जोड़ के, यानी दो गो के जोड़ के, आप कहने का मतलब किसी तीनों में से किसी को जोड़ के किसी के बराबर कर लीजिए, यानी 3 गो में से 2 गो को जोड़ के किसी के बराबर कर लीजिए। तो देखिए हम ही दोनों के जोड़ेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा कि ना, एक पहला और दूसरा का जोड़ेंगे तो 3 के बराबर आ जाएगा। तो हम भी जो काम इधर करेंगे, जो काम उधर करेंगे, बराबर के इधर करेंगे। तो इधर देखिए, यानी कहने का मतलब आप किसी को जोड़ के बराबर कर लीजिए, दूसरा तीसरा हो रहा है तो दूसरा तीसरा के जोड़ के बराबर कर लीजिए, और पहला दूसरा हो रहा है तो पहला दूसरा के जोड़ के तीसरा के बराबर कर लीजिए, आप कैसू कीजिए बराबर कर लीजिए, ठीक ना। तो चलिए इन दोनों के हम जोड़ के बराबर करते हैं। दूसरा मेथड देखिए, ये मेथड जो है सब में लगेगा, तो ये दोनों के जोड़ देते हैं, ये दोनों के जोड़ के इसके बराबर ले लेते हैं। देखिए ये हरा कलम वाला जो है दूसरा मेथड को इंडिकेट करेगा, समझ में आ रहा है ना, दूसरा मेथड को इंडिकेट करेगा। तो चलिए समझिए, हम देखिए ये दोनों के जोड़ेंगे, ये दोनों 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 के बराबर नहीं हो जाएगा, तो आप इधर हम जोड़ दिए तो उसके बराबर हो गया। तो हम जो काम इधर किए हैं, राइट साइड किए हैं, वही काम हम लेफ्ट साइड करेंगे। तो चलिए आप कीजिए, पहला और दूसरा को जोड़ दीजिए। तो इधर जोड़िएगा A+A-B, अब उधर से हमारा मतलब ना है, अब उधर जैसे काम किए वैसी काम हम ई साइड करेंगे, यानी उधर राइट साइड जो किए हम लेफ्ट साइड भी वैसी करेंगे। अब उधर से हमको मतलब नहीं है। तो चलिए अब जोड़ दीजिए।
चलिए अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखिए प्लस माइनस कट रहा है, प्लस माइनस, माइनस बी या प्लस बी, माइनस बी या प्लस बी कट रहा है तो काट दीजिए। अब देखिए यहाँ गौर से देखिएगा, अब इधर आप गौर से देखिएगा, यहाँ देखिए माइनस सी है, पहले आप उधर ले लाइए ना, वो माइनस डी को बराबर के इधर लाएंगे तो प्लस डी हो जाएगा, माइनस डी उधर है बराबर के, सी माइनस डी है तो इधर हम ले लाते हैं, डी को मैं इधर लाएंगे तो माइनस उधर डी है तो इधर प्लस में डी है, तो ए प्लस डी, ए प्लस कोची डी, और बराबर कितना, यहाँ देखिए सी है, और इधर हम भेजेंगे, देखिए यहाँ सी है तो सी लिख दिए, ई माइनस में बराबर के इधर ई माइनस में सी है, उधर जाएगा तो प्लस में सी, देखिए प्लस में सी लिख दिए। इतना तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं तो नहीं, इसके आगे एक दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसके आगे कुछ नहीं तो एक दे सकते हैं। तो चलिए इसको हम मिटा दें, चलिए इसको हम मिटा देते हैं, नहीं मिटाते तो देखिए यहाँ पर लिख लीजिए ए प्लस डी, चलिए ना इसको हम मिटा देते हैं, इसका जरूरत कुछ ही है। चलिए हम लिख लेते हैं, डायरेक्ट हम इसको लिख लेते हैं, तो ए प्लस डी बराबर 2c, तो कुछ नहीं तो इसके आगे एक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जब दो राशि आपस में बराबर हो, जब दो राशि आपस में बराबर हो तो अनुपात निकालना है, तो क्या करेंगे, हमसे पूछा है ए प्लस डी अनुपात सी पूछा है, तो अब रेशियो को क्या करेंगे, उल्टा कल्टी कर लेंगे। चलिए इधर 2 आ जाएगा, 2:1, देखिए ना इधर 2 आ जाएगा उधर 1, हम रेशियो ना निकाल रहे हैं। चलिए देखिए वही 2:1 आया कि नहीं, ये भी 2:1 आया, तो आप ऐसे बनाइए या ऐसे बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए हम इसको मिटा देते हैं जी, ये क्वेश्चन नीचे वाला में ऊपर वाला में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम इसको मिटा देते हैं। चलिए ये दूसरा मेथड जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, दूसरा मेथड सब में लगेगा। हम बता दिए ना कि आप किसी का भी जोड़ के किसी के बराबर कर लीजिए, समझ में आया। तो चलिए एक क्वेश्चन और आपको देते हैं। चलिए लिखिए, जल्दी से लिखिए, मैं क्वेश्चन और देते हैं आपको। आप यहाँ भी ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब मिटाते हैं क्वेश्चन और आपको देते हैं, फिर हम वीडियो को समाप्त करेंगे।
चलिए ये क्वेश्चन है, तो चलिए हम हल करते हैं दूसरा तरीका से। हम दूसरे तरीका से हल कर देते हैं, और दूसरा तरीका आप सब में लगाइएगा, इम्पोर्टेंट है। आप मन है तो पहला तरीका से भी बनेगा, ऐसा बात नहीं है। चलिए दूसरा तरीका से हम बना देते हैं। चलिए मेथड टूल देखिए, हम अब बोले थे किसी को आप जोड़ के किसी के बराबर कर लीजिए। समझ में आ रहा? या तो आप किसी इस वन का मान धर के संतुष्ट कर लीजिए, वो भी बताए। तो हम पहला तरीका से नहीं बताते हैं, दूसरा तरीका से देखिए क्या करते हैं। चलिए ये दोनों के जोड़ के इसके बराबर लिख दे। देखिए 3 और 2 5, और उधर भी 5 है, यानी ये दोनों के जोड़ के उसके बराबर हो रहा है। तो ये दोनों के जोड़ दीजिए और इसके बराबर। तो हम जो काम उधर किए हैं राइट साइड किए, वही काम हम लेफ्ट साइड करेंगे, और लेफ्ट साइड वही काम में करेंगे, और फिर उससे हमको मतलब नहीं है। तो चलिए दोनों को जोड़ दीजिए और इसके बराबर लिख लीजिए। तो चलिए एक्स माइनस हल। चलिए एक्स माइनस बाई, एक्स माइनस बाई है, इसको जोड़ दीजिए ना, प्लस बाई माइनस जेड बराबर, बाई माइनस जेड बराबर जेड माइनस के। हम उधर से हम मतलब नहीं रखेंगे, समझ में आ रहा है ना? उधर से हम मतलब हम नहीं रखेंगे, इसको काम करेंगे। चलिए माइनस बाई और प्लस बाई कट जाएगा, माइनस बाई या प्लस बाई कट जाएगा, तो माइनस बाई प्लस माइनस कट जाएगा, तो बचेगा एक्स माइनस जेड बराबर जेड माइनस के। तो देखिए अब उसको इसको हम इधर ले लाते हैं। तो देखिए माइनस के है ना, माइनस के है तो इधर आएगा तो प्लस के, प्लस के, और इधर बराबर, ये माइनस जेड है तो उधर जाएगा बराबर के उधर, तो प्लस जेड, तो यहाँ हो जाएगा 2 जेड हम डायरेक्ट लिख देते हैं 2 जेड। अब देखिए अब दो राशि आपस में बराबर हो, एक राशि यहाँ हुआ एक राशि यहाँ 2 जेड, के प्लस एक राशि इधर हुआ एक राशि उधर, तो बराबर के जब अनुपात निकालना हो, दो राशि दिया हुआ है बराबर में, तो क्या करेंगे, अनुपात निकालने के लिए संख्या को उलट पलट लेंगे। तो चलिए इधर पलट लीजिए, तो ये हो जाएगा 2, अब कुछ नहीं तो इसके आगे 1, तो यहाँ 1 लिख लीजिए। चलिए आज का हम वीडियो समाप्त करते हैं, इतने देख लीजिए, आप लिख लीजिए। आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।